कुछ लोग इतने विरोधी स्वभाव के होते हैं, उनको ये नहीं पता चलता है कि कौन अच्छा कर्म कर रहे हैं और कौन बुरा। उनका स्वभाव है विरोध करना। अच्छा, कुछ लोग अच्छा करते हैं, अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं और उन्हें बुरा साबित करने के लिए पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र रचते हैं। और जो लोग बुरा करते हैं वह बुराई तो करते ही करते हैं, लेकिन ऐसा स्वभाव किसी के प्रति नहीं रखना चाहिए और ऐसी विरोधी पक्ष की बातों में आप लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप अपनी समझ से गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो उस गलत रास्ते को सर्वथा के लिए रोक देना चाहिए। और अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं और कोई विरोध कर रहा है कि यह गलत रास्ता है और आपको विश्वास है कि हम अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, तो कृपया उस विरोधी की बातें ना सुने, अपने दिल की बातें सुन करके अपने अच्छे रास्ते पर चलते रहिए। आइए सुनते हैं और सुनाते हैं इसी विषय में एक कहानी। इस कहानी के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि अपने दिल का बात सुनना चाहिए या समाज वालों का सुनना चाहिए, क्योंकि समाज ऐसे लोग हैं जो आपको जीने नहीं देगी। कमाई अपना खाना है लेकिन वो लोग खाने नहीं देंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर और सुनते रहिए बेस्ट कहानी। हमारी कहानी यहीं से शुरुआत होती है। एक बाप और बेटे थे और एक साथ में गधा था और उस गधे को लेकर के कहीं जा रहे थे। लेकिन कुछ दूर गए तो कुछ समाज वाले मिले, कुछ आदमी मिले और कहने लगे कि बहुत ही गंवार हो बाप बेटा, और गधा को भी पैदल लेकर जा रहे हो और खुद पैदल चल रहे हो। कम से कम सवारी कर लेते तो अच्छा होता। वह बाप क्या किया, अपने बेटे को उस गधे पर बैठा दिया और बाप खुद पैदल चलने लगा। उस गांव से जब दूसरे गांव की तरफ पहुंचे तो वहाँ भी कुछ असामाजिक तत्व के लोग मिले और कहने लगे कि बहुत मूर्ख इंसान हो, अपने बूढ़े बाप को पैदल चला रहे हो और खुद तुम गधे पर बैठे हो, ये अच्छा नहीं लगता है। उस लड़के ने मारे शर्मिंदगी के नाते उस गधे से उतर गया और अपने बाप को उस गधे पर बैठा दिया। अब बाप गधा पर बैठ गया और बेटा पैदल गधा के पीछे पीछे जाने लगा। कुछ दूर बाप बेटा लोग गए तो कुछ फिर असामाजिक तत्व के लोग मिले और कहने लगे कि बहुत ही ढीठ इंसान हो, बहुत गंवार किस्म के इंसान हो तुम। अब बेटा गधे से उतर गया, अब बाप गधे पर बैठ गया और बेटा पैदल पैदल जाने लगा और बाप गधे पर बैठ करके जाने लगा। कुछ दूर जैसे ही फिर पहुंचे हैं, वहाँ के विरोधी स्वभाव के लोग फिर मिल गए और कहने लगे बहुत ही मूर्ख इंसान हो, खुद बाप होकर के गधे पर बैठ गए हो और अपने छोटे बेटे को पैदल चला रहे हो, ये नाइंसाफी है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बाप मारे शर्मिंदगी के नाते बाप भी गधा से उतर गया। अब दोनों बाप और बेटा पैदल जाने लगे और गधे को रास्ते में पकड़कर गधे को भी ले जाने लगे। फिर कुछ दूर पहुंचे हैं गांव से बाहर, फिर कुछ विरोधी स्वभाव के लोग मिले और कहने लगे कि इतना मूर्ख इंसान हो, इतना मूर्ख इंसान इस दुनिया में हमने कहीं नहीं देखा। गधा होता है सवारी करने के लिए, गधा को खाली लेकर जा रहे हो और बाप बेटा खुद पैदल चल रहे हो। अब बाप बेटा सोचने लगे कि पहले बेटा को बैठाया तो समाज वाले ऐसा कहा, फिर मैं खुद बैठा बाप को बैठाया, फिर समाज वाले ऐसा कहने लगे। अब चलो बेटा, दोनों बाप बेटे उस गधे पर बैठ जाते हैं। अब दोनों बाप बेटा उस गधे पर बैठ गए। अब गधे पर बैठ करके बाप बेटा जाने लगे और कुछ दूर जैसे ही पहुंचे हैं, आगे कुछ फिर विरोधी स्वभाव के लोग मिले हैं और कहने लगे। इतना विरोध सुनने के बाद बाप बेटा खुद गधे पर बैठ गए और गधे पर बैठ करके दोनों बाप बेटा जाने लगे। जैसे ही आगे पहुंचे हैं, फिर कुछ विरोधी स्वभाव के लोग मिल गए और कहने लगे कि बड़े मूर्ख इंसान हो, इस दुनिया में तुम्हारे जैसा मूर्ख इंसान नहीं देखा। इतना जबर बाप बेटे हो और गधा नादान है और दोनों गधे पर बैठ गए हो, गधे को मार दो क्या। अब इतना विरोध सुनने के बाद भी बाप बेटा गधे के ऊपर से उतर गए और दोनों पैदल चलने लगे।
और गधे को भी पैदल लेके जाने लगे। जैसे ही आगे पहुंचे फिर कुछ विरोधी स्वभाव के लोग मिल गए और कहने लगे, तुम्हारे जैसा मूर्ख इंसान कभी नहीं देखा। गधा होता है सवारी करने के लिए और बाप बेटा खुद पैदल चल रहे हैं और गधे को भी पैदल लेकर जा रहे हैं। इतना सुनने के बाद उसने इससे एक सबक सीखी कि हम कुछ भी करेंगे, विरोधी वाले विरोध करते रहेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखना चाहिए कि विरोधी विरोध करते रहेंगे और हमें अपना कर्म पथ पर चलते रहना चाहिए। अगर हमारी समझ से हमारा कर्म अच्छा है, हमारा रास्ता अच्छा है, तो विरोधियों का परवाह नहीं करना चाहिए। अगर हमारा रास्ता गलत है, हमारा कर्म गलत है, तो उसको सुधारना चाहिए और विरोधी की बात नहीं सुनना चाहिए। यह तो दुनिया है, ना जाने क्या क्या कहती रहेगी और दुनिया के पीछे पड़ोगे तो अपना अच्छा कर्म धर्म आप लोग भूल जाएंगे। इसलिए इस वीडियो से कुछ सबक लेने के लिए है और अपने कर्म को धर्म को अच्छा से करते रहिए। धन्यवाद। और वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।